हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज के लिए आपके लिए लाए हैं अगस्त माह का पूरे करंट अफेयर्स का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम में इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें, इसीलिए थोड़ी आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। तो बस आपको क्या करना है, हम अपना सपोर्ट बनाए रखना है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन सब में बहुत मेहनत लगता है। तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। रख हौसले बुलंद तेरी भी, उड़ान देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। बस एक आपको अपने अंदर आपका जो हौसला है उसको कम नहीं होने देना है, उसको बनाए रखना है। तो एक दिन पूरी दुनिया देखेगी, आपकी एक ऐसी पहचान होगी जो पूरी दुनिया देखेगी। बस आपको अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि आपको यही करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 1 अगस्त से ही स्टार्ट करते हैं। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। रिवैम्प्ड भूषित डिस्ट्रीब्यूशन तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है? तो केरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को। क्या किया गया? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर प्रतिभा रे को। तो ये हम लोग वन लाइनर में ही इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर पूरा देखना हो, डिस्क्राइब किया हुआ है, तो डे वाइज आप जा करके वहाँ प्ले लिस्ट में कर दिया गया, आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। अभी ये आपको बस एक रिवीजन करा दिया जा रहा है ताकि आपको क्या रिकॉल हो सके सारे क्वेश्चन। चलिए, 4th क्वेश्चन है, 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर्ट, अल नजाह जहाँ भी है तो समझ लीजिए ओमान का अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ का है? ओमान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? तो महतारी जहाँ भी आ जाए वो छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? कहाँ पर रखी गई? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की झारखंड में रखी गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? तो अमेरिका से रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। कहाँ से? अमेरिका से। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा को। दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान क्या किया गया? भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश किया है? FDI सबसे ज़्यादा कहाँ निवेश किया है भारत में? किस देश ने किया? तो सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत में किस देश ने सबसे ज़्यादा FDI किया है? तो किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीरा भाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो कब जीता? कौन से उसमें जीता? 49 kg वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ का एक पूरा लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा दिया गया है, आप जा करके प्लेलिस्ट से सर्च करके देख सकते हैं। पूरा वहाँ पे कॉमनवेल्थ का 7-8 मिनट का वीडियो है, और एक बार उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं रिवीजन करा दिया करूँगी, सैटरडे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो हर सैटरडे को मैं कुछ एक स्पेशल वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपका ये रिवीजन सेशन ही रहेगा। कुछ ना कुछ, जैसे कि योजनाएं हो गया, गेम्स हो गया, या कुछ भी जो भी ऐसे होंगे जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करने वाले हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो BBNL को किसके साथ? BSNL के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आ गया, किसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2022 में पहली बार, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे, किसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की है। पेरिस ओलंपिक की बात है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के मध्य एक्स विनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो वियतनाम। तो वियतनाम, ध्यान रखिएगा। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है।
इसको भी मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया था, जाकर के 2 अगस्त का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग के किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? 71। हरजिंदर 71 kg भार वर्ग में इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रास में पॉइंट 5140 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गन हिल कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार बनाइए। क्या कर दिया गया? गन हिल। इसको भी मैंने बहुत डिस्क्राइब किया था, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। चर्चा में रहा, क्या रहा? द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी ये पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। जितने भी पुस्तक के नाम हो वो एक जगह आपको लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। तो द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ये भी स्टार बनाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में मोसी-ओ-तुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो जिम्बाब्वे ने। मोसी-ओ-तुन्या जिम्बाब्वे ने किया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? स्टार बनाइए। तो तमिलनाडु की पुलिस को क्या किया है इन्होंने? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। किस राज्य में प्रतिवर्ष मिंजर मेला का आयोजन किया जाता है? हिमाचल प्रदेश। त्योहार मेले से भी क्वेश्चन एक आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब हाल ही में जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अगस्त का देख लेते हैं। लंपी त्वचा रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कूट मिलाना है और बताना है यहाँ पे कौन से सही है। तो लंपी त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है, ठीक है। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है? इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में मृत्यु दर 90% से अधिक है। गलत, मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है और ये कोई टीका नहीं है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कि लंपी त्वचा रोग क्या है? एक वायरल रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की? तो कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणोदय योजना का संबंध जो है वो असम से है। ये मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ये पीडीएफ मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? पिंगली वेंकैया। तो ये ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146 है? तो 146वीं जयंती किसकी थी? पिंगली वेंकैया जी की थी। इन्हीं के अवसर पर क्या किया गया? तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? पिच ब्लैक अभ्यास के संदर्भ में बताना है कौन से सही हैं। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, तो ये गलत है। भारत शुरू से इस अभ्यास में भागीदार रहा, ये गलत है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान निदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? सत्येंद्र प्रकाश। तो कैसे याद कर सकते हैं? PIB प्रकाश तो यानी सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक। ICAR हिमांशु पाठक। तो ध्यान रखिएगा, किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो INS तर्कस ने क्या किया है? MPX में हिस्सा लिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और फ्रांस में MPX, भारत फ्रांस में कौन लिया है? INS तर्कस। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ONGC कौन सा ONGC कौन से नंबर का? 4th पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के महिला फोर्स 4 खिलाड़ी की टीम जो है स्पर्धा से किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो साउथ अफ्रीका को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए कि किसको हराकर के 4 खिलाड़ी की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को हरा करके। ये आपका क्या है? स्टार वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाल ही में गूगल भारत के 12 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। तो क्या 12 शहरों में है या नहीं है? चलिए आगे देख लेते हैं। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों कौन सा है? जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया। तो कौन सा सही है? केवल B सही है, क्योंकि 12 नहीं है। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आदिपुरम तमिलनाडु। मिंजर पूछे तो हिमाचल प्रदेश, अभी आपने पढ़ा मिंजर हिमाचल प्रदेश और ये आदिपुरम तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को मिशन डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र
लॉन्च किया है? तो असम, मिशन भूमि असम, मिशन भूमि असम। तो ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण किया? सुरेश एन पटेल। सीवीसी का सुरेश एन पटेल, सीवीसी के रूप में किसने लिया? सुरेश एन पटेल। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरला है, केरल टैक्सी। और हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से संबंधित है। मनीषा रोपेटा किससे संबंधित है? ये पाकिस्तान से संबंधित है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन सी बनी है? सावित्री जिंदल बनी है। इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा? 56.4 रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में तंबाकू की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तंबाकू एक सूखा सहने योग्य, कठोर और कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है? भारत विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को तंबाकू की खेती से दूर करना है, को सभी भारतीय राज्यों में लागू किया जाता है। यहाँ पे सभी भारतीय राज्यों में लागू किया जा रहा है। कौन सा सही बताना? तो ये गलत है। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक, ये भी गलत है। कौन सा सही है? तो आपका ए सही है कि ये सूखा सहने योग्य, कठोर और कम अवधि में तैयार रहने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। बैडमिंटन टीम सिल्वर मिक्स्ड में। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश भर में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। डॉक्टर बीके पॉल। क्या बोलते हैं? मंकी पॉक्स बीके पॉल, मंकी पॉक्स बीके पॉल। तो अभी भी जिसने लाइक नहीं किया लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाल ही में चर्चा में रही हेलीफायर R9X मिसाइल, जिसे निंजा बम के रूप में भी जाना जाता है। स्टार पहले बना लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। जाना जाता है इसे किस देश द्वारा विकसित किया गया? निंजा बम को अमेरिका के द्वारा। निंजा बम को कौन से? हेलीफायर R9X के नाम से भी जानता है और निंजा बम के रूप में भी जानते हैं। किसके द्वारा विकसित किया गया? अमेरिका के द्वारा। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए। अब कितने हो गए हैं? 64 हो गए। 64 से भी बढ़कर हो गए हैं, तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 75 हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? आंचल शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार बनाइए कि पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? आंचल शर्मा। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया? तो श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिए। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में भारत के 49 नंबर के जो CJI है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके लिए किसके नाम की सिफारिश की है? जस्टिस UU ललित। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जस्टिस UU ललित। आगे चलते हैं। जैसे उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित ये हैं जो कि बन चुके हैं। ये तो पहले का क्वेश्चन है। 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य युद्धाभ्यास। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइए। अमेरिका युद्धाभ्यास किसका एक्सरसाइज है? अमेरिका का। भारत और अमेरिका के बीच है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान, जिसका नाम है चिराग योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजस्वी शंकर ने 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में तेजस्विनी शंकर ने कांस्य। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में अब जोड़ा है? तो बिहार का है। कौन सा? बिहार का लंगत सिंह कॉलेज। इसको लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? कर्नाटक। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक का है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 अगस्त का किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? तो तेलंगाना। 3 अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? रूपल चौधरी बन गई हैं। कौन बन गई है? रूपल चौधरी। नेक्स्ट है
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता? रजत। पैरालिफ्टर कौन? सुधीर ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। नाविक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताना कौन सा कथन गलत है। चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। यह भूमि वायु समुद्र और आपदा प्रबंधन में नेविगेशन में मदद कर सकता है। ठीक है। अमेरिका के जीपीएस की तुलना में नाविक उपग्रहों को उच्च कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 2500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे सी जो है ये गलत है, क्योंकि 2500 किलोमीटर नहीं है, इसीलिए ये गलत है। बाकी आपके दोनों क्या है? सही हैं। 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया। 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी, तो दानुरी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया। दानुरी दा से दक्षिण कोरिया। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। तो ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो कौन सी है? वॉलमार्ट है। ये भी ध्यान रखना कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में वॉलमार्ट है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो कैबिनेट सचिव जो हैं जिसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कार्यकाल, राजीव गौबा है। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2022 को डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया? अर्जुन से किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया? अर्जुन से किया है। नेक्स्ट 5 अगस्त 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की? 5.40%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। 5.4% जो है 40% MPC। तो ये जो मौद्रिक पॉलिसी जो मौद्रिक नीति समिति है वो कौन जारी करता है? RBI जारी करती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है आपका 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन रफ्तार क्या है? तो मिशन रफ्तार क्या है? ये मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करना, मालगाड़ी से संबंधित है मिशन रफ्तार। और सुपरफास्ट मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसकी पहल है? रेल मंत्रालय की पहल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है? तो KB सुब्रमण्यम समिति। किसके लिए? सेबी ने किसको? विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में? KB सुब्रमण्यम समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेबी के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में? KB सुब्रमण्यम समिति के अध्यक्षता में। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है। ठीक है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने % की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? 45%। पहले कुछ और था, बढ़ा दिया गया, 45% कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। 7 अगस्त को 2022 को ये 8वां कौन से नंबर का था हथकरघा दिवस? 8वें नंबर का था। और कब? 7 अगस्त को मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और कब घोषणा की गई थी? 2015 में मनाने की घोषणा की गई थी। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड में है ये, तो वहाँ पर किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? ऑपरेशन यात्री रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का क्या किया जा रहा है? शुभारंभ किया जा रहा है। किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काई लाइट आयोजित किया? तो भारतीय सेना ने स्काई लाइट किया है। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखत जरीन किससे संबंधित? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने क्या किया? 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है? अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो चीन। कहाँ पे? ताइवान के पास। तो ताइवान के पास किसने किया है? चीन ने किया, अपना अब तक का सबसे बड़ा। फिर क्या है? नेक्स्ट आपका है पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइए कि पहली महिला CSIR की फर्स्ट महिला किसे नियुक्त? महिला महानिदेशक किसे? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, दोनों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए।
नेक्स्ट है 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? बांग्लादेश को। अंडर 7 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता है? बांग्लादेश को जीता है, बांग्लादेश को हराकर जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत में किया गया। उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम रोड विकसित किया गया? तो इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, इजराइल में ने किया है कारनामा। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या यूटी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पॉल RNGM डस्टन से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो लद्दाख के। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। बढ़े चलो संस्कृति मंत्रालय की। इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 4थे स्थान पर है। भारत पदक तालिका में किस स्थान पर? 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ? तो अमेरिका। एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, ये दोनों किसका है? ये अमेरिका का है, दोनों ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राज्य सरकार ने क्या किया? ये ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। या फिर ऐसे पूछ लिया पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो गन्ने की उपज बढ़ाने से संबंधित है। तो ये भी आपको दोनों तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है? 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा में। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी वो उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है, वो है गोवा। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो आर्या वाल्वेकर। अगर मिस इंडिया USA का पूछे, मिस इंडिया USA का, तो वो कौन है? आर्या वाल्वेकर है, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। शाही की रणनीति जो अक्सर चर्चा में है किससे संबंधित है? तो असममित युद्ध की रणनीति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, UPPCS UPSC की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शाही की रणनीति जो है असममित युद्ध की रणनीति से संबंधित, इसके बारे में डिस्कस मैंने लेक्चर में किया है, जाकर के आप वहाँ के उस दिन का लेक्चर देख सकते हैं। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2022 वाला जो किया गया है एक्सपो, डिफेंस एक्सपो, वो गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में किया गया। हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइए। भारत के 75वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव बने हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को किया गया है। किसका? FIDE का, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2022 में किसे 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील क्षेत्री को चुना गया है। किसे चुना गया? सुनील क्षेत्री को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का जो लोकार्पण है वो हरियाणा के पानीपत में किया गया है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो अमेरिका की हैं। ये सेरेना विलियम्स पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है? टेनिस प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनसेरा बाशग्राम समाचारों में किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? तो बनसेरा या बाशग्राम जो है जीन अभ्यारण्य है, जीविका कृषि है, बास उद्यान है या समुद्र तल के नीचे की। तो नाम से ही पता चलता है बनसेरा किससे संबंधित है। तो इसका ये मैंने लेक्चर में बताया था, इसका आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये किससे संबंधित है मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी आप अपना अब तक कमेंट कर दिए होंगे। तो ये किससे संबंधित है? बास उद्यान से संबंधित है। ये जो बास उद्यान है ये दिल्ली का पहला, किसका, इसका मैं डिटेल बता देती हूँ कि दिल्ली का पहला बास थीम पार्क उद्यान जिसका शीर्षक बनसेरा है, ये यमुना बाढ़ के मैदान पर, कहाँ पे? यमुना बाढ़ के मैदान पर बनाया जा रहा है। और बासग्राम जो है त्रिपुरा में स्थापित भारत का पहला बास उद्यान है। बासग्राम जो है त्रिपुरा में स्थापित भारत का पहला बासग्राम उद्यान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 27 अगस्त 2022
को भारत के 49वें मुख्यमंत्री, अरे बार मुख्यमंत्री मान रहा, सॉरी, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो जस्टिस उमेश ललित। जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यू ललित, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया? तो वो कौन है? मणिपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? पुनीत राजकुमार को। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है कि 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान। शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी में उज्बेकिस्तान है। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य या यूटी ने परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो किसने की? परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज जम्मू कश्मीर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? लंपी प्रोवैक की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने की है। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना स्टार्ट की? तो तेलंगाना। नाम से पता चल रहा है कि ये तेलंगाना का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का कहाँ पर शुभारंभ करेंगे? नई दिल्ली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्माइल 75 क्या है? ये उस दिन के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम का परीक्षण किया? तो ये खयाम जो है रूसी रॉकेट सोयूज ने किया है, खयाम का, ये ईरानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए हाल ही में 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए, किसके लिए? वैश्विक शांति के लिए। कितने आयोग? 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। तो इसमें कौन 3 है? नरेंद्र मोदी हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं, पोप फ्रांसिस हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस हैं, पोप फ्रांसिस हैं। 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किस सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो इसको बढ़ा दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल परांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टार बनाइए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो म्यूजियम स्पार्क की बात है तो इसरो ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार बनाइए। कौन US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने? प्रोफेसर रामधर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कहाँ पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 39 का संबंध किससे है? तो कश्मीर विवाद के समाधान से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने किया। लकी बिल ऐप केरल ने किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदार शक्ति मलेशिया। हाथियों के संबंध में कौन सा सही है? तो बताना कौन सा सही है। एशियाई हाथी IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, सही है। केवल कुछ नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में दांत होते हैं। ठीक है। अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजातियां सवाना हाथी और वन हाथी है। ठीक है, ये भी सही है। वन हाथी सवाना हाथियों से बड़े होते हैं, उनके दांत बाहर की ओर मुड़े होते हैं। इतना पार्ट इसका गलत है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। अर्जेंटीना के हैं। कौन? गुइलेर्मो पाब्लो रियोस अर्जेंटीना के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। फ्रांस का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर। पूरा नहीं याद रहे, बस शेवेलियर डे याद कर लीजिए, शशि थरूर। नेक्स्ट आता है आपका, चर्चा में रहा निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा संबंधित। निपम किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से संबंधित है। जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लॉन्टेन का शुभारंभ कहाँ किया? जो का शुभारंभ किया है उसका क्या नाम है? रोशनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, हाल ही में फुटबॉल का UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने अगस्तमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की? तो अगस्तमलाई तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान गा करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? भारत ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? सुबन्ना पार्श्व गायक थे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में स्टार्ट हो रही है? किस शहर में स्टार्ट हो रही है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? डोनी पोलो। तो पूछा जा सकता है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में रामसर सूची में 11 आर्द्र भूमि स्थल शामिल हो गए हैं, 11। तो पहले 64 थे, 64 में 11 ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 75। तो कितनी संख्या होगी? 75 होगी। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इधर 3 बार चेंज हुआ है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पूरी संभावना है। और नेक्स्ट के हम 16 से 18 अगस्त का हम लोग चलिए देख लेते हैं। ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, इसके बाद का हम लोग देख लेते हैं। ये जस्ट किया, हाँ, यहाँ से 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 सेकेंड ए सेकेंड बी दिए हैं? तो मंकी पॉक्स का दिया है। नेक्स्ट है, विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो केन्या के बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चर्चा में रही गार्डा झील किस देश से संबंधित है? गार्डा झील इटली से। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डा झील किससे संबंधित? इटली से संबंधित है। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई? पहले डिटॉल, ये स्वच्छता से संबंधित है, डिटॉल नाम ही दिया, उत्तराखंड से संबंधित है। फिर सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सुल्तान अजलन शाह जो है मलेशिया में किया जाएगा। कहाँ पर? मलेशिया में। चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत इवांग वांग 5 किस देश से संबंधित? नाम से पता चला, चाइना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए, डोनियर 228 समुद्री निगरानी भारत ने सौंपा है किसको? श्रीलंका को। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों के सलामी का हिस्सा बनी है? ATAG तोप। तो ये भी आपको ध्यान रखना, होविट्जर भी इसको कहा जाता है, होविट्जर भी कहा जाता है। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया। यह किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। किस राज्य यूटी में 15 अगस्त 2022 को ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई? जम्मू कश्मीर में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूरंड कप का 131वां, पहले बता, ये ध्यान रखना कि ये कौन सा सत्र है? 131 नंबर का है। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है डूरंड कप का 131वां? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, 3 जगह किया जा रहा है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? तो जब मेलबर्न वाला पूछे तो उसमें 83 को चुना गया। किसने सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया? तो मंथन मंच का किसने किया? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने को लेकर कानून लागू हुआ है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया? तो 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड गैस CBG कंप्रेस्ड बायोगैस से संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया? पंजाब से। तो पंजाब के संगरूर जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा? निदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखें। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? सुपर वासुकी। सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम? सुपर वासुकी। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य पूछे तो गोवा, जिला पूछे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। नेक्स्ट है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? पालन 1000। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों के खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक। नेक्स्ट, अभी भी गाइज अगर जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। लेक्चर देखते देखते लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, आपका बस एक लाइक ही करना है।
और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। 30 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो वो रशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नए जूनोटिक वायरस लैंगिया हाल ही में किस देश में पाया गया? लैंगिया चीन। सारे जितने भी वायरस हैं यहीं से लगभग आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये 2023 की बात कर रहा है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा, MP के। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के, नाबार्ड के चेयरमैन के लिए। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 16 से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 31 अगस्त। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? दुनिया का सबसे प्रदूषित बताना है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। एक महतारी वाला आपने पढ़ा था, वो भी छत्तीसगढ़ था, और ग्रामीण आजीविका पार्क की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ है। किस राज्य और यूटी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया? तो दिल्ली ने किया, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी मानवतावादी, 19 अगस्त, दोनों ध्यान रखना है। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स शुरू किया? तो असम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हाल ही में कौन बनी है? अंतिम बंगल। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपा मिलेगा, तो स्टार बनाइए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 8 सितंबर 2022 तक, यानी 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित नैयारा नूर का निधन हो गया है। ये बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित है। कौन? नैयारा नूर। ये किस क्षेत्र से संबंधित? गायिका से संबंधित है। चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। निखत जरीन पूछे तो बॉक्सिंग, और मनीषा कल्याण पूछे तो फुटबॉल, दोनों ध्यान रखना है आपको। हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल मैप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या रखा है? एक्वा बाजार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे हाल ही में नियुक्त किया? राजेश वर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना आपको। नमस्ते योजना किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो नमस्ते योजना कौन से मंत्रालय की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्लस कौन सा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। फिर क्या कह रहा है? नेक्स्ट, 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? शिमला में स्टार्ट किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, महिला पुलिस का 10वां था, 10वां, तो शिमला में। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग की प्रदान किया? तो बिहार। ये भी क्वेश्चन छपा मिलेगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 21 अगस्त को किया जाता है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा का शुभारंभ किस शहर में किया गया? पुणे में किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? स्टार बनाइए, ये भी क्वेश्चन छपेगा। उत्तर प्रदेश को पहली नाइट सफारी है। विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो 23 से 21 सितंबर। 23 से 21 सितंबर ये विश्व जल सप्ताह है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT का उद्घाटन किया गया? तो जयपुर में किया गया, एडवांस राजीव गांधी जयपुर। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 से 28 अगस्त तक कहाँ पर सिल्क मार्ग एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया, स्टार बना लीजिए। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आर्टेमिस 3 जो है ये अमेरिका का है। नेक्स्ट आपका है 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे पर रहा। किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कनाडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया? 23 अगस्त को। DRDO ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है? तो VL इसी में लिखा है, क्या लिखा है? SRSAM मतलब सरफेस टू एयर, तो सदा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
21 से 23 अगस्त 2022 तक 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बीज वाला जो किया जा रहा है एमपी के ग्वालियर में किया जा रहा है। हाल ही में सैयद सिफ्ते रजी का निधन हो गया। ये क्या थे? एक राजनेता थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खानखोजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो मैक्सिको। इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बनाइए, मैक्सिको में करेंगे। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है गरबा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान में राजीव गांधी। किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया? तो साउथ कोरिया। तो ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में है उल्ची फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की? HPCL ने। तो सांचो राजस्थान, स्टार बनाइए। प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो वह केरला। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिरीक्षक नियुक्त किया है? प्रवीण छाबड़ा को। किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? तो मिस्र। ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो मोहाली में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की? भगवंत अनमोल को की गई है। इस दिन का लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सारा डिस्कस किया है आपको। हिंदी भाषा में ये हो गया भगवंत अनमोल। किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने की है। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल, जर्मनी के। ध्यान रखिएगा इसको भी। 71वीं इंटर सर्विस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। फहमीदा अजीम, स्टार बना लीजिए पहले ही। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ से शुरू होगा? गुवाहाटी, असम से स्टार्ट होगा। FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? पराग्वे में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? ये ध्यान रखना, महेंद्रनाथ पांडे हैं। इन्होंने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया? बुरहानपुर में किया है, जहाँ पे क्या बना था कि प्रमाणी जिला हर घर जल वाला। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया, जर्मनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो है विक्रांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही चर्चा में है, तो क्वेश्चन जरूर छपा मिलेगा आपको। चर्चा में रही अन्नामणि कौन है? मौसम वैज्ञानिक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान के संदर्भ में बताना कौन से कथन सही है? तो यह कर्नाटक में किया जाने वाला एक नाट्य नृत्य कला रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कला का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष कलाकार महिला भूमिका निभाते हैं, ये गलत है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हाल ही में DRDO का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये तो एकदम 100% छपा मिलेगा, समीरवी कामत को चुना गया है। भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम, ये भी छापिए, ये भी पूछा जाएगा। कुशियारा नदी पूछेगा किससे संबंधित है? जिसमें भारत और मतलब कुशियारा नदी बांग्लादेश के बीच में क्या किया गया है? जल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। 22 अगस्त 2022 में आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की। तो द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे? 46। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए मैग रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनंगताल झील जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, किससे? UT से संबंधित है, तो नई दिल्ली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण अभी स्टार्ट किया गया है? 26 अगस्त को, 8वां। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। किसके लिए? IMF के लिए। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर जेलेंस्की। A New India Selected Writings 2014-19 नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, किसके द्वारा? M वेंकैया नायडू के द्वारा। स्टार बना लीजिए।
नेक्स्ट है आपका 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? हरिद्वार को स्टार बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य यूटी से संबंधित है? यूपी से संबंधित है, स्टार बनाइए। मारवत उत्सव इतनी बार रिवीजन करा दिया अब तो आप भूलेंगे, नागपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? कक्ष में। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा, ये भी स्टार बनाइए। किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? अवध बिहारी चौधरी को। अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को, जिसका 8 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। ये पूछा जा सकता है कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, तो 8 वर्ष। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया? तो राजस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। ये मध्य भारत का है, खाली भारत का पहला पूछ ले तो कोप्पल कर्नाटक का है। किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया? एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने। चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? एक ड्रोन प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खबरों में रही लिंथोई चिनम्बम किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जूडो से हैं, ये जूडो से संबंधित है और मणिपुर की हैं। यहाँ गलत हो गया, हॉकी नहीं, जूडो से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने हैं। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 29 अगस्त को किया जाता है। 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस खेल में ओणम त्यौहार मनाया जाएगा? तो केरल में मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 30 अगस्त को किया जाता है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है? गौतम अडानी ने, ध्यान रखिएगा। जानी मानी शख्स अभिजीत सेन का निधन हो गया, वो अर्थशास्त्री थे। अंतरिक्ष में जाने वाली मूल निवासी महिला कौन पहली अमेरिकी होंगी? निकोल मान, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो वो है नागालैंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, तो भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? जेम्स एंडरसन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा शुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? तो शुमंग लीला कहाँ का? मणिपुर के है। किसी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? देविता राय ने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 से 28 अगस्त 2022 तक BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वह है विक्टर एक्सेलसेन। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही मेहनत लगता है एक लेक्चर बनाने में, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, लाइक करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से फिर अपने जो भी डेली रूटीन का है लेक्चर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको ज़रूर अभी देख लीजिए, फिर एक बार क्या करिएगा, एग्ज़ाम टाइम में देख लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और आपका देखिएगा 100% आपको इससे 100% इससे रिजल्ट मिलेगा, श्योर है, ये गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत हम, फिर देखिए सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं। आप इसको ज़रूर करिएगा, रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच।